Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आज से शुरू हो रही है कांवड़ यात्रा। यूपी में चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन से कांवड़ रूट की निगरानी। सावन के पहले दिन वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में भारी तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, भक्तों ने की महादेव की पूजा। हापुड़ के सबली महादेव मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन महीने के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। पवित्र सावन के महीने के पहले दिन प्रयागराज के मानकमेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर श्रद्धालुओं ने पूजा की। अयोध्या के श्रीरेश्वर नाथ महादेव मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा की। गोरखपुर में झारखंडी महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों ने पूजा अर्चना की। सावन के पहले दिन बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। गोरखपुर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। बाबा गोरखनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर एक्शन में पुलिस प्रशासन। जिले के 1200 अपराधियों को भेजा नोटिस। यूपी के शामली में कांवड़ यात्रा के दौरान तैनात पुलिस वालों के लिए पुलिस ने जारी की गाइडलाइन। कांवड़ियों के साथ अच्छे व्यवहार और सुरक्षा पर निर्देश। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान शिवालय से लेकर यात्रा मार्ग और जलाशय तक हर जगह पुलिस के जवानों की तैनाती होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मौजूद रहेंगे। यूपी के मुरादनगर में हिंदू रक्षा दल का प्रोटेस्ट है। प्रसिद्ध गैंग नहर में 1 महीने तक मुसलमानों के स्नान पर रोक लगाने की मांग की। मुरादाबाद में कांवड़ मार्ग पर नीलकंठ रेस्टोरेंट का मालिक निकला शराफत हुसैन। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट में तुरंत नाम हटाने की दी चेतावनी। गाजियाबाद में कांवड़ रोड पर मीट शॉप खुली देखकर भड़के विधायक नंदकिशोर गुर्जर। जिलाधिकारी को तुरंत फोन करके एक्शन लेने के लिए कहा। यूपी के कौशाम्बी में शिव मंदिर कैंपस पर अवैध कब्जे के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने दिया धरना और हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रशासन के अवैध कब्जा हटाने का भरोसा देने पर धरना खत्म किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर बड़ा हमला। गोरखपुर में बोले, आज के समाजवादी राम भक्तों पर गोली चलाते हैं। जो राम का विरोधी है उसकी दुर्दशा होनी बाकी है। स्कूलों के विलय को लेकर सपा के पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। लखनऊ में अखिलेश का पोस्टर लगाकर लिखा, चश्मा हटाइए अखिलेश जी, टोपी मत पहनाइए। जबरन धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन की यूपी एटीएस ने लखनऊ जेल से ली कस्टडी। 7 दिन की कस्टडी के दौरान विदेशी फंडिंग और धर्मांतरण के नेटवर्क को लेकर पूछताछ होगी। छांगुर बाबा पर अब ईडी ने भी शिकंजा कसा। 100 करोड़ के रुपए से ज्यादा की संपत्ति की जांच में जुटी। 40 फर्जी संस्थाओं के 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट आए हैं सामने। अरब देशों से भी लेन देन की मिली है जानकारी। छांगुर बाबा का पुणे कनेक्शन भी सामने आया। मोहम्मद अहमद संगीता के नाम पर 16 करोड़ की रुपए की जमीन खरीदी। छांगुर बाबा की कोठी के अंदर मिनी पावर हाउस का खुलासा। विदेशी ब्रांड के मसाज ऑयल और दवाइयां बरामद। विदेशी नस्ल का घोड़ा और 6 विदेशी कुत्ते भी। अब बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार की राजधानी पटना के पास विक्रम में एक और कारोबारी का मर्डर। रानी तालाब के इलाके में बालू कारोबारी रमाकांत यादव को गोली मारी गई। देर शाम घर के बाहर टहल रहे थे रमाकांत यादव को गोली मारकर अज्ञात बदमाश मौके से फरार हुए। पुलिस हत्या की वजह की जांच और आरोपी की तलाश कर रही है। बिहार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को आज मिलेगी सौगात। 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि के साथ पेंशन देगी सरकार। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार में वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों के पेंशन बढ़ाने पर सरकार का जताया आभार। कहा कि 2000 तक किया जाना चाहिए पेंशन। बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक से इनकार। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश। कहा कि आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी माने पहचान पत्र। 28 जुलाई को अगली सुनवाई। एसआईआर के पेज नंबर 16 पर पहले से ही आधार कार्ड स्वीकार है। चुनाव आयोग के सूत्रों से खबर। बिहार में 5 करोड़ 22 लाख से ज्यादा वोटर्स ने एनुमरेशन फॉर्म्स जमा कराए हैं। राज्य में कुल वोटर्स की संख्या करीब 7 करोड़ 90 लाख है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा कि संविधान में आस्था की बात करने वाले संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, संवैधानिक संस्थाओं के फैसले को कटघरे में खड़ा करना गलत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए राहत बताया। केसी वेणुगोपाल बोले, उम्मीद है चुनाव आयोग आधार को लेकर कोर्ट के सुझाव को मानेगा। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, चुनाव आयोग का ऐसा व्यवहार हाल के सालों में ना देखने को मिला। इतने बड़े फैसले से पहले राजनीतिक दलों से चर्चा क्यों नहीं हुई। सांसद पप्पू यादव का चुनाव आयोग पर हमला। कहा कि बीजेपी और आरएसएस के साथ मिलकर बिहार के दलितों, ईबीसी, एससी, एसटी को वोट डालने से वंचित करने का काम कर रहा है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष के विरोध को बताया नाटक। कहा कि ये लोग बुद्धिविहीन है। विपक्ष ने हार मान लिया, इसीलिए बहाना बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वोटर लिस्ट रिवीजन पर फैसले को जेडीयू नेता राजीव रंजन सिंह ने विपक्ष को करारा झटका बताया। कहा कि चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया लोकतंत्र की जीत। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने हाजीपुर में महुआ मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले, जनता तय करेगी।
बिहार के आरा में कांग्रेस की बैठक में जबरदस्त हंगामा, पार्टी के 2 गुटों में जमकर चले लात और घूंसे, एक कार्यकर्ता का सिर फूटा। बिहार के भोजपुर में हथियार तस्कर राजकुमार अरेस्ट, 6 पिस्टल और 150 से ज्यादा जिंदा कारतूस भी बरामद। बिहार के नालंदा में करीब 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद, 2 ट्रकों में गिट्टी के अंदर रखकर शराब को लाया जा रहा था। पटना में टोल प्लाजा पर स्कॉर्पियो सवार की गुंडागर्दी, खराब गाड़ी को हटाने में मदद कर रहे गार्ड पर चढ़ाई गाड़ी, सुरक्षाकर्मी का पैर टूटा। अब देखते हैं राज्य की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। सावन का महीना आज से शुरू, उज्जैन में महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई, भारी तादाद में आए भक्तों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। दिल्ली के प्राचीन श्री भैरव मंदिर में शिव भक्तों की भीड़, पवित्र सावन के महीने के पहले दिन श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा की। हरिद्वार में सुबह सुबह हुई गंगा आरती, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, चारों ओर गंगा मैया हर हर महादेव के नारे। झारखंड के देवघर में सावन के पहले दिन उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, कांवड़ियों ने बाबा बैद्यनाथ पर जलाभिषेक किया, हर हर महादेव के जयकारे से गूंजा शिवालय। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी शुरू, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले आस्था के नाम पर ठगने वालों पर एक्शन होगा। हरिद्वार में मुस्लिमों के कावड़ बनाने पर विवाद, संतों ने उत्तराखंड के सीएम को चिट्ठी लिखी, कहा कि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। गुरुग्राम में स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका यादव की गोली मारकर हत्या, राधिका के पिता दीपक यादव को पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया, हत्या में इस्तेमाल पिस्तौल भी बरामद। टेनिस प्लेयर बेटी को पिता ने मारी थी 3 गोली, एफआईआर में राधिका यादव के कत्ल की वजह का खुलासा, पिता दीपक के मुताबिक लोग उसे बेटी की कमाई खाने का देते थे ताना। महाराष्ट्र के सातारा में उल्टा झरना देखने गया युवक साहिल जाधव कार सहित 300 फीट गहरी खाई में गिरा, पुलिस ने गंभीर रूप से घायल साहिल को बाहर निकाला, फिलहाल अस्पताल में। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश के पैर में गोली लगी, कुल 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। वडोदरा के महिसागर नदी पर बना पुल टूटने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत, 5 लोग घायल, 3 लोग लापता, तलाश कर रही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। वडोदरा के महिसागर नदी में गिरी गाड़ियों की तस्वीर आई सामने, गंभीरा ब्रिज के टूटने से नदी में गिरी थी गाड़ियां। नागपुर के रामनगर रेलवे क्रॉसिंग पर बने ब्रिज में आई दरारें, कई जगहों पर ब्रिज धंसा, 5 साल में तैयार हुआ है ब्रिज। एमपी के हरदा में पुल से लटकी महिला को पुलिस वालों ने किया रेस्क्यू, घरेलू विवाद को लेकर नदी में कूदने गई थी महिला। एमपी के भोपाल में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ पुलिस का एक्शन, सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, करीब 5 करोड़ की संपत्ति को कराया गया मुक्त। 1998 कोयम्बटूर बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी टेलर राजा 29 साल बाद अरेस्ट, कोर्ट ने 24 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। इंदौर में अनिकेत बनकर मंदिर में आया मोहम्मद जीशान, हिंदू कार्यकर्ताओं ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। बेंगलुरु में चिट फंड कंपनी के जरिए 50 करोड़ रुपए के अधिक की धोखाधड़ी, केरल की एक दंपति ने सैकड़ों इन्वेस्टर्स को लूटा। राजस्थान में 12वीं की किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम भारत पर लगा बैन, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले कांग्रेस की महिमा मंडन का पाठ नहीं पढ़ाएंगे। कांग्रेस नेता प्रताप खाचरियावास बोले शिक्षा मंत्री दिलावर के खिलाफ कोर्ट जाएंगे, वो किताब बदल सकते हैं लेकिन इतिहास नहीं। और अब देखते हैं मौसम से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार के आपदा प्रभावित 6 राज्यों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया, 1067 करोड़ रुपए का राहत फंड मंजूर। हिमाचल प्रदेश में बार बार बादल फटने से तबाही को सीएम सुक्खू ने बताया बड़ी आपदा, कहा कि बादल फटने की घटना पर रिसर्च होना चाहिए। एक साथ थुनाग पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। असम के गोलाघाट के कई इलाकों में बाढ़ से हालत खराब, प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जारी। गोलाघाट में बाढ़ से करीब 23,000 लोग प्रभावित हुए, इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौजूद, सरकार की तरफ से पीड़ितों को सहायता जारी। मणिपुर के चुराचांदपुर में बाढ़ पीड़ितों की राहत कैंप, लोगों को बांटी जा रही है खाद्य सामग्री। गुरुग्राम में बारिश ने ली 25 साल के शख्स की जान, जल भराव के दौरान स्ट्रीट लाइट के खंभे से करंट लगने से मौत। गुरुग्राम में आज भी भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट, कंपनियों से अपील कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दें। राजस्थान के सीकर में पानी के बीच फंसी कार सवार महिला को ट्रैक्टर के सहारे बाहर निकाला गया। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। लखनऊ के कई इलाकों में सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। यूपी के इटावा में रेलवे अंडरपास में भरा पानी, अंडरपास से जा रही बस पानी में फंसी, बस में सवार यात्रियों को बचाया गया। जेसीबी की मदद से अंडरपास को बस से बाहर निकाला गया। इटावा सहित आसपास के इलाके में मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हुई है। प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा, घाटों को लेकर जारी किया गया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पहाड़ का मलबा रिहायशी इलाकों में पहुंचा। उत्तराखंड के देहरादून में नशे में धुत युवक की करतूत, माल देवता इलाके में सौंग नदी में उतारी गाड़ी, तेज बहाव में बही गाड़ी। उत्तराखंड के देहरादून में मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश के चलते बुरा हाल, चूरू के कई इलाकों में पानी भरा, लोगों को घरों और दुकानों में पानी घुसने से परेशानी।
एमपी के विदिशा में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी, सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक बाधित। नागपुर में लगातार बारिश के चलते कई जगह जल जमाव, नदी नालों पर भरा पानी।